पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक महीना पूरा हो गया है। इसी एक महीने में भारत ने बल और कूटनीति से उसे ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे वो एक महीने में ही बेहाल हो उठा है। भारत ने शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को दिखा दिया कि भारत से उलझने और बैर मोल लेने का कैसा अंजाम हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने समेत कई बड़े फैसले लिए थे, जिसकी मार उस पर ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान के कई प्रांत इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल हो उठे हैं। पाकिस्तान के कई डैम्स में आधे से भी कम पानी बचा है, जबकि नहरें सूखने की कगार पर हैं और खरीफ के सीजन में खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पानी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कई प्रांतों के अंदरूनी इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने पानी की भारी किल्लत के चलते नहाना भी कम कर दिया है। कुछ जगहों पर वाटर टैंकर्स की लूट की खबरें आ रही हैं, जबकि बहुत से इलाकों में लोग हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे लिए दूर दूर जाकर किसी तरीके से काम चलाने के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहां पाकिस्तान के कुछ बाजारों में दुकानों के शटर तोड़कर चोर पानी की बोतलों के पैक्स ही चुरा कर ले गए। पाकिस्तान की जो हेकड़ी अब से एक महीने पहले देखने को मिल रही थी, उसमें भी अब कुछ हद तक नरमाई आती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में घूम घूम कर उसके नेता भारत की ओर से सिंधु जल समझौते के स्थगित करने के फैसले का रोना रो रहे हैं, लेकिन पहले से ही आतंक परस्त रहे पाकिस्तानियों की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी कोई खास मदद नहीं कर रही है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जल की कुल कमी 21% तक दर्ज की गई है, जो उसके लिए बेहद गंभीर समस्या में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के दो प्रमुख वाटर डैम्स मंगला और टरबेला डैम में करीब 50% के आसपास ही पानी बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है, जबकि इसकी कुल क्षमता करीब 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टरबेला डैम में भी महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी कुल क्षमता 11.6 MAF है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़े कोई भी डेटा देने से मना कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मॉनसून में बाढ़ से निपटने में भी दिक्कत आ सकती है। IRSA में चेतावनी दी गई है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्दी ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने को कहा जा रहा है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चेनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मराला हेडवर्ड्स में जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई थी, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलुज जैसी पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वो पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता रहा है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीति और कृषि संकट में बदलती जा रही है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान की हरकतों और उसकी ओर से पोषित आतंकवाद को झेलता आ रहा था।
पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन उसके इशारों पर लगातार भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिए जा रहे थे। भारत पिछले कई दशकों से कभी बातचीत के जरिए तो कभी सख्ती दिखाकर उसे आगाह करता रहा था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पहलगाम में आतंकी हमले से उसने भारत को वो दर्द दिया जिससे भारत के सब्र का पैमाना भर गया और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उससे ऐसा इंतकाम लिया जिसे वो आने वाले सालों में लंबे वक्त तक याद रखेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।